बीजेपी कहती है हमारी डबल इंजन सरकार बनेगी, ज्यादा काम होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, पर हमें तो दिल्ली में केजरीवाल जी चाहिए और इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। मंत्री चेहरा कौन है? बनेगा कोई वो थोड़ी है। क्यों ऐसे कोई ऐसे बता देंगे? लोग पूछ रहे हैं ना। क्यों? अगर एक टीम खेल रही है तो उसका कप्तान कौन है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इतनी बड़ी जुगाड़ पार्टी और उसके बाद अभी तक चीफ मिनिस्टर का फैसला ही नहीं है। सिर्फ मुद्दों से मतलब है, चेहरे से क्या मतलब है। हाँ, काम होना चाहिए अच्छा, चाहे कांग्रेस आ जाए। ये तो भाजपा की कमजोरी बता सकते हैं ना। इतना देश ने समर्थन दिया तो बड़ी नाकामयाबी बोल सकते हो आप, क्योंकि उनको अभी तक जो चेहरा नहीं मिल रहा। सेंट्रल में मोदी को जिताएंगे और दिल्ली में केजरीवाल को जिताएंगे, ये सोचते हैं। ये एकदम डन है। एक मुख्यमंत्री ने इनके कई मुख्यमंत्री चेहरे और सटीक चेहरा कोई भी नहीं जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके। आप तो बेकार में प्रधान हो रहे हैं, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में केजरीवाल, ये हो गई। काम ही क्यों ऐसा क्यों? अच्छे आदमी है केजरीवाल जी, अच्छे आदमी और स्टेट नरेंद्र मोदी बीजेपी, नरेंद्र मोदी तो केंद्र में बैठे तो उनसे बड़े आदमी भी कोई नहीं। दोनों हमें तो दिल्ली में यही चाहिए और केंद्र में तो वो बैठी है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। बीजेपी कहती है हमारी डबल इंजन सरकार बनेगी, ज्यादा काम होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, पर हमें तो दिल्ली में केजरीवाल जी चाहिए और इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। स्टेट में वो बैठे और अच्छी बात, और आगे भी वही आएंगे, वो दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए। बीजेपी वाले क्या सोचते हैं जब ये लोग कहते हैं कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल? नहीं ऊपर नहीं, ये अपने ख्वाली पुलाव है ना, ये पकाते रहे। मैं इतना बता देती हूँ, हमारे मोदी जी आएंगे, राज्य में हमारी बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जो 3 बार से तो बनी नहीं। तो अब बनेगी ना। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? कोई नहीं। मुख्य चेहरी बनेगा, अभी बनेगा कोई वो थोड़ी है। क्यों ऐसे कोई ऐसे बता देंगे? लोग पूछ रहे हैं ना। क्यों? बस वही, इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। ठेके वाले को परवेश वर्मा खुले पैसे बांट रहा है, खुले पैसे बांट रहा है 1000 रुपए। क्यों बांट रहा है? रेंगे पापा कौन है? ये बताएंगे, ये बताएंगे। वो ये एक चेहरा और कोई चेहरा नहीं इनके पास, और कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है आप लोग के पास? अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। क्यों नहीं, चेहरा भी होगा भैया, आप चिंता नहीं करो, चेहरा होगा अभी। क्यों चेहरा कहाँ है? आप क्या मैं कैसे हो जाऊंगी? अरे आप क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्या है आप बताओ? क्यों नहीं, ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दें? ऊपर से होगा, ये तो मेरा क्या है इसमें? हाँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण सैनी है। प्रवीण सैनी, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली मेरा काम है फाइनेंस का। अच्छा, रहने वाले दिल्ली के हैं? हाँ जी, दिल्ली के प्रॉपर। क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, दिल्ली में माहौल इस बार बराबर सा लग रहा है। बीजेपी टक्कर में है, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत उठेगी, लेकिन सरकार पार्टी का क्या कैसा काम रहा उनका 10 साल? देखिए काफ़ी काम करे उन्होंने। कुछ काम रह जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता। काफ़ी काम करे उन्होंने। कुछ काम है कि जिस हिसाब से विधायक थे आगे मनीष जी, तो उनके बाद दिल्ली का था तो प्रॉपर थोड़ा समय नहीं दे पाए, लेकिन काम करे उन्होंने। जैसे कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट है, पता है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है, पर वो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। क्या लगता है आपको ये मुद्दा बनेगा? है तुम इस बात पे? देखिए, बीजेपी के पास अभी तक तो कोई चेहरा ऐसा नहीं है। वो कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 3 चुनावों से हर बार अलग चेहरा होता है और हर बार रिजल्ट वही होता है। तो चेहरे पड़ेगा चुनाव पे। और देखो, आदमी अगर एक टीम खेल रही है तो उसका कप्तान कौन है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम वसीउद्दीन है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अपने वकील साहब के पास आया था। वकील साहब के पास आए हैं। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ, बीजेपी का नाम वाकई में भारतीय जुगाड़ पार्टी ही होना चाहिए। क्यों? तो पूरे हिंदुस्तान में जुगाड़ से ही पार्टी बनाती है। अभी तक दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, इसके अंदर सीएम फेस कोई है ही नहीं है अभी तक, ना अभी तक डिक्लेयर करा है। इतनी बड़ी जुगाड़ पार्टी और उसके बाद अभी तक चीफ मिनिस्टर का फेस ही नहीं है, या कोई अच्छी बात करने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। जो लोग काम कर रहे हैं, प्लीज़ मोदी जी उन्हें काम करने दीजिए और IRS लोगों को ही अपनी सत्ता में लेके आइए, अपनी पार्टी में लेके आइए, ताकि वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को समझ सकें, उनकी तारीफ कर सकें और उसी पे अमल कर सकें। क्या नाम है जी आपका? कमल गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हाँ, है? अकाउंट ऑफिसर था पहले। अकाउंट ऑफिसर थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। रहने वाले दिल्ली के वोट यहीं दिल्ली पे के हैं। ही, हाँ। क्या मुद्दे माहौल दिख रहा है वोट अब के लिहाज से? मुद्दे माहौल आम आदमी पार्टी का तो बहुत मुश्किल है अभी। मुश्किल है। हाँ, क्यों क्योंकि मुश्किल है? काम नहीं किया और शराब वराब की वजह से सभी घर वाले परेशान हैं। जो शराब घोटाला हुआ और जगह जगह शराब की दुकानें खुली, उस वजह से सब लोग बहुत तंग हैं। हाँ, इन्होंने शराब क्या घोटाला कमाया क्या नहीं कमाया उससे भी मतलब नहीं है लोगों को, है ना। लेकिन जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, उससे तो माहौल बिगड़ा सारा। ये इस काम के लिए नहीं आए थे ना आम आदमी पार्टी, जिस काम के लिए उन्होंने ये किया।
तो मैं तो बीजेपी को प्रेफर करूंगा इस बार। जैसे बीजेपी के बारे में जब बात हो रही है, हाँ। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, हाँ। और हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, नहीं, मुख्यमंत्री का हमें- फेस नहीं है। हमें सिर्फ मुद्दों से मतलब है, चेहरे से क्या मतलब है। हाँ, काम होना चाहिए अच्छा, चाहे कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस आ जाए, वो भी मुझे मंजूर है। क्या नाम भैया आपका? अजीत सिंह है। क्या करते हैं? है क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं जॉब करते हैं। जी। रहने वाले दिल्ली के हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली में वोटर यही पटपड़गंज के हैं? हाँ, वोटर पटपड़गंज से। क्या लग रहा है पटपड़गंज में मुद्दे माहौल क्या है यहाँ पर? ये तो जी पता चलेगा अभी, फरवरी में पता चलेगा इलेक्शन के बाद। बाकी हमारी तो यही अपील है कि लोग काम को देखें। कैसा काम रहा? जैसे आप काम की बात कर रहे हैं, 10 साल से देखो अरविंद जी, केजरीवाल हैं। सारी सरकारें सारी अच्छी है, पर सबसे ज़्यादा सरकार को दोष देने से पहले लोगों को समझना पड़ेगा, अंधभक्ति छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। काम के मुद्दे को बोलना चाहिए। अंधभक्ति कोई भी पार्टी है, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, अंधभक्ति से हटना पड़ेगा, नफरत की राजनीति हटानी पड़ेगी, आम लोगों को समझना पड़ेगा। आगे आने वाले बंदों को काम करने की ज़रूरत है, वो आगे आ नहीं रहे, क्योंकि ईमानदारी का सच्चाई का ज़माना नहीं है, टाइम नहीं है वो, इसलिए चोर सारे आगे मिलेंगे आपको। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर सत्ता में राज करा, कांग्रेस में भी आगे थे, आप में भी आगे थे, बीजेपी में आगे है। ईमानदार बंदा वहाँ भी पीछे था और आज भी पीछे है। तो हमारा यही कहने का, जो मेहनत करता बंदा उसको आगे लाना चाहिए, ना कि अंधभक्ति छोड़नी चाहिए, काम को ध्यान देना चाहिए, जो काम अच्छा करता है उसको आगे ले। ये पटपड़गंज सीट की बात करें तो यहाँ मुख्य तौर पे 3 प्रत्याशी हैं, है ना? आबाद हो जाए आम आदमी पार्टी से, और रविंद्र नेगी हैं जो कि बीजेपी से हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे, पार्षद भी हैं, और तीसरे प्रत्याशी हैं, नाम भूल गया मैं, जो अनिल चौधरी हैं। हाँ, क्या लग रहा है इन लोग के बीच माहौल? देखो जी, अनिल चौधरी का भी काम अच्छा था, क्योंकि अभी जैसे लाइव हम देख रहे हैं जो चीज़, इन्होंने सिसोदिया जी ने भी अच्छा काम करा, पर उनको इस बार चेंज कर दिया गया, पता नहीं क्या, किसी मुद्दे को लेके या कोई चीज़ को। अनिल चौधरी का तो मैं अभी दिखा देता हूँ, हमारे सामने एक पार्क है, उन्होंने उद्घाटन करा था 2012 में। उसके बाद आप आई है, बीजेपी आई है, उनके पार्षद है, उस पार्क को पर्सनल लोगों ने यूज कर रहे हैं, 5 से 7 लोग यूज करते हैं, वो पार्क वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, ठीक है। उनके इसी चीज़ को हम कहते हैं कि काम को पहले देखा जाना चाहिए। उद्घाटन अनिल चौधरी जी ने करा था 2012 में, आज तक वो बंद पड़ा हुआ, उस पर कोई देख रेख, कोई लाइटिंग, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ का। तो कहने का मतलब हर कोई काम करने के लिए ही आता है, आने के बाद उसको करप्ट बता देना या काम करने वाले को, ये लोगों को थोड़ा जो अपना सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है, जैसे कि आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री का फेस हूँ, पर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का फेस या कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। आपको क्या लगता है, ये मुद्दा सही है, गलत है, चलेगा? ये देखो जी, ये तो भाजपा की कमजोरी बता सकते हैं ना। इतना देश ने समर्थन दिया तो बड़ी नाकामयाबी बोल सकते हो आप, क्योंकि उनको अभी तक जो चेहरा नहीं मिल रहा, वो भी दिल्ली राजधानी जैसे देश में अभी तक चेहरा नहीं मिल रहा, तो ये उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी हो सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पूरे देश में पार्टी बड़ी बहुमत से आई है, तो एक राजधानी में उनको चेहरा ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं इनके लिए कमजोरी है। बाद में जैसे वो कह देंगे भाई अभी चेहरा घोषित नहीं है, बाद मान लिया कर दिया, या कह देंगे चुनाव बाद बना लेंगे, अभी फेस घोषित नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर देखो जी, वो लोगों को ठेस पहुँचेगी उस चीज़ से। लोगों को ये सामने आना चाहिए ना, कौन सा चेहरा आगे आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा, लोगों को दिखाना जरूरी है। महाराष्ट्र में डिक्लेयर नहीं था फेस, बाद में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बनाया। देखो जी, लोग चेहरे को आगे लाते हैं कि कौन, जैसे अरविंद जी आए थे, इसके चेहरे को वोट डाली थी, ना कि किसी ने एक कैंडिडेट को देखा था। तो इसलिए इनको चेहरा लाना जरूरी था। ये क्यों नहीं ला रहे, या क्या नहीं ला रहे, या जनता के पक्ष वाला चेहरा आएगा नहीं, जहाँ उसको लाना नहीं चाहते, कुछ तो कमजोरी है इनकी। बाकी देखते हैं अभी कौन सा चेहरा आता। हम तो यही करते हैं कि कोई अच्छा आए, किसी भी पार्टी का आए, अच्छा आए, काम करे, ईमानदारी को आगे लाए, सच्चाई को लाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामीनाथ तिवारी है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी यहाँ से चले गए, मेरा उनसे भी सवाल है कि गौतम गंभीर यहाँ से सांसद रहे हैं, इतने सालों तक रहे, क्या वो क्यों चले गए? पहले तो वहाँ आप लोग देखिए, जब भी होता है दिल्ली स्टेट की बात तो केवल हम स्टेट पे आते हैं, राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के 7 सांसद उनके बारे में कई बात नहीं करते। उनकी कोई लायबिलिटी हमारे इस विधानसभा के लिए नहीं है। फिर भी जीतती क्यों बीजेपी फिर लोकसभा में? देखिए, वहाँ सिर्फ मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा है। हाँ, हम दिल्ली में केजरीवाल चेहरा नहीं है। एकदम दिल्ली में देख केजरीवाल का चेहरा है, सेंट्रल में मोदी को जिताएंगे और दिल्ली में केजरीवाल को जिताएंगे, अच्छा, ये सोचते हैं आप? ये एकदम डन है। अच्छा, जैसे चेहरे की बात हुई तो आज मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा ये बनाया है कि यहाँ पर सीएम फेस घोषित है,
अरविंद केजरीवाल सीएम फेस है, बीजेपी और कांग्रेस में सीएम फेस नहीं है। क्या ये मुद्दा है, बनेगा? एकदम बन रहा है मुद्दा, चूंकि इतनी इसमें छीना झपटी है भाजपा में कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अब जब सांसदों को अगर ये लोग लड़ा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में कितनी कशमकश चल रही है। एक मुख्यमंत्री ने इनके कई मुख्यमंत्री चेहरे और सटीक चेहरा कोई भी नहीं है जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके। ये जो आपने बात बोली कई चेहरे हैं, तो बीजेपी कही हमारे पास तो कई चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा है, रमेश बिधूड़ी हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो कई चेहरे हैं। वो इसीलिए तो दिक्कत है ना, इसीलिए तो दिक्कत है। और वो चेहरे चूंकि पब्लिक पसंद नहीं करती उन चेहरों को। जो मुख्यमंत्री का चेहरा केजरीवाल का, उसके टक्कर में कोई चेहरे से मोदी प्रधानमंत्री के अगर आप समकक्ष लगाए तो कोई भी प्रधानमंत्री समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार केजरीवाल के समकक्ष कोई आता नहीं है। बहुत दिनों तक ये लोग तिवारी जी को लाए, मनोज तिवारी को भी लाए, इन्होंने बड़ा प्रयास किया, एक पूर्वांचली चेहरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जमा नहीं उनको। फिलहाल में उनके पास कोई चेहरा नहीं और मुझे नहीं लगता भविष्य में उनका कोई चेहरा मिलने वाला उनको। क्या सोचते हैं भैया आप इस बारे में? जो कह रहे हैं भाई हमारे ठीक है, उसमें चेहरा वाला चेहरा बन रहा है कि बन रहा है। कभी पार्टी तो ऊपर देख के दे जाएगा नरेंद्र मोदी तो वही है, पर उनकी तो बात ही अलग है। नहीं, दिल्ली में उनका चेहरा चलेगा? दिल्ली में मोदी का चेहरा कहाँ से चलेगा? यहाँ तो केजरीवाल ही सही है। अच्छा, दिल्ली में जैसे बीजेपी जो तमाम चेहरे हैं, उनमें से किसी में लगता है आप लोगों को कि भाई वो? जब समय आएगा तब बताएंगे, जब समय आएगा तब बताएंगे। इस बारे में जब चुनाव होगा मोदी का तब बताएंगे ना भाई। अभी कहाँ 4 साल 5 साल पहले बता दे। अच्छा, विधानसभा की बात कह रहे हैं हम, लोकसभा में बताएंगे अभी? विधानसभा, हाँ लोकसभा की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की सीएम की हाँ, यहाँ तो भैया क्या सोचते हैं ये चेहरे वाली बात जो चल रही है, आज मुद्दा बना है? फैक्ट है। बीजेपी तो हर आदमी कोई कहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई बिधोड़ी जी भी खड़े हैं, वो भी चेहरा है, प्रमोद वर्मा भी, वो भी वही है। अब कोई से भी, अब अभी हमारे तिवारी जी वहाँ से खड़े हैं तो उनको भी कह देंगे, वो तो किसी को भी लड़ा सकते हैं। वो तो चेहरा तो उनके पास कोई ना कोई तो टोपी है ना कहीं किसी को बैठा देंगे। लेकिन प्रत्यक्ष जो है कि वो केजरीवाल के सामने जो है वो नहीं है। और जैसे कि भाई महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, वहाँ भी चेहरा घोषित नहीं किया था, मगर चुनाव बाद बना दी देवेंद्र फडणवीस को। तो चेहरा क्या मतलब मैटर करता है? मैं जानना मैटर करता है, लेकिन ये बताइए ना, देखो ये तो चुनावी समीकरण है, आदमी कहीं भी फिसल भी जाता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप तो सभी दे रहे हैं। आज बीजेपी तो भी कह रही है कि हम जो ये लागू है स्कीम ये फेल नहीं होंगी, चुनाव के बाद भी अगर हम जीत गए तो अभी ये लागू रहेंगी। है तो सब वही चीज़, सब वोट मांगने की राजनीति है। और हर कोई, मैं भी कहूँगा भैया मैं तुम्हारे को कुछ दूंगा, मेरे पास आओ, मैं कहूँगा तुम मेरे पास आओ, तो सभी एक बस वही है। ये जो रेवड़ी वाली बात चलती है 2100 रुपये देने की, 2500 देने की, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बस जीतेंगे तभी बता पाएंगे सर इसके बारे में तो।